जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद। आज हम बात करेंगे कि घटिया इंसान की 3 निशानियां और इसका होम्योपैथी में किस तरह इलाज किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी, एक ऐसा चैनल जहां हम होम्योपैथी की रोशनी में न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी, जज्बाती और अखलाकी बीमारियों को भी समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और इलाज करने की कोशिश भी करते हैं। आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो शायद सोसाइटी में आम है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं इस पर संजीदगी से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं घटिया इंसान की। एक ऐसा शख्स जो खुद में भी तकलीफ में होता है और दूसरों के लिए भी तकलीफ का बायस बनता है। तो इस घटिया शख्स की या घटिया इंसान, तो खैर कहने से ठीक नहीं होगा, तो इसकी निशानियों पे आगे बात करेंगे। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ अखलाकी नसीहत नहीं, बल्कि हम आखिर में होम्योपैथी के जरिए ऐसे शख्स के मुमकिन इलाज पर बात करेंगे। हो सकता है वो आपका अजीज हो और आपकी ख्वाहिश हो, वो आपका भाई हो, आपका शोहर हो या आपका अजीज हो और आपकी ख्वाहिश हो कि वो ठीक हो सके। तो ये बात करते हैं घटिया इंसान की 3 बड़ी निशानियां क्या हैं। पहली निशानी, वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत में मुब्तला रहता है। ऐसा शख्स अक्सर महफिल में दूसरों का मजाक उड़ाता है, छोटे छोटे अल्फाज से दूसरों को शर्मिंदा करता है, नाम बिगाड़ता है। इसका मकसद खुद को बेहतर साबित करना नहीं, बल्कि सामने वाले को कमतर साबित करना होता है। ऐसे लोग नफ्सियाती तौर पर खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का यानी कि इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। इनका एतमाद अंदर से टूटा हुआ होता है और ये एक खास किस्म के कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। लेकिन वो अपनी कमजोरी दूसरों को की तहकीर करने में गुजारते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी इसकी पहली निशानी। दूसरी निशानी इसकी ये है कि इसका दोहरा चेहरा, हिपोक्रेटिक किस्म का माहौल होता है। चेहरा जो फेस है हिपोक्रेटिक यानी हिपोक्रेसी से भरपूर होता है। ये लोग बज़ाहिर खुश अखलाक, दीनदार, मुहज़्ज़ब और नरम गो नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनका दिल बुग़्ज़, हसद, कीना से भरा होता है। इनका चेहरा कुछ होता है और उनके दिल में कुछ होता है, यानी कि बगल में छुरी ऊपर से राम नाम। आज के दौर में ये बीमारी बहुत आम हो चुकी है कि हम लोगों के सामने कुछ होते हैं और पीठ पीछे इनकी किरदार कुशी करते हैं। तो ये थी दूसरी अलामत। अब तीसरी अलामत की बात करेंगे या तीसरी निशानी की बात करेंगे। ये शख्स जेलस होता है, दूसरों की खुशी और कामयाबी से जलता है। ऐसे अफराद किसी को कामयाब होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को खुशहाल होता देख नहीं सकते, किसी को तरक्की या तारीफ मिलना बर्दाश्त नहीं करते। इनके लिए ये तकलीफ दे अमल होता है और ये स्टेज इनके लिए बहुत तकलीफ दे होती है। ये खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों की कामयाबी से चिढ़कर नफरत, साजिश में मुब्तला हो जाते हैं और अपना आप भी तबाह करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे इंसान का इलाज मुमकिन है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम ऐसे शख्स को सिर्फ बुरा इंसान ना समझें, बल्कि एक मरीज के तौर पर देखें, तो होम्योपैथी में इसका बहुत मुयस्सर इलाज मौजूद है। क्योंकि होम्योपैथी सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि मिजाजी, जज्बाती, जहनी सतह पर भी इलाज करती है। तो दुनिया में अगर सोरा यानी कि नेगेटिव थिंकिंग ना होती तो शायद कोई बीमारी ना होती। तो इसको हम फिलॉसफी में सोरा का नाम देते हैं। ऐसे अफराद के लिए होम्योपैथिक मिजाज और दवाएं मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे अफराद के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। सबसे पहले तो लैक्सिस, जो कि सांप के जहर से बनती है और सांप को काटता है, यानी कि जहर को काटता है। ऐसे अफराद जो बात बात पर तंज करते हैं, शकी मिजाज रखते हैं, हर बात को का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और गलबा पसंद होते हैं कि मैं दूसरों पे गालिब आ जाऊं। ऐसे लोगों में हसद भी पाया जाता है, जो सांप में पाया जाता है, सांप के जहर में पाया जाता है। और ऐसे लोग दूसरों पर काबू पाने का रुझान रखते हैं कि मैं किसी तरह इस शख्स पे डोमिनेट कर जाऊं। तो इसकी खुराक 200 हफ्ते में 1 डोज देनी है। इंशाल्लाह ताला पेशेंट ठीक हो जाएगा, बशर्त ये कि अलामात मैच कर जाए।
दूसरी मेडिसिन नक्सवामी का है, कुचला से बनती है, ये भी एक किस्म का जहर है। इसका पेशेंट गुस्सा, अदम बर्दाश्त, तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी गलती को कभी तस्लीम नहीं करता, हार नहीं मानता, चाहे वो रॉन्ग भी हो। ऐसे अफराद असूल पसंद होते हैं लेकिन शिद्दत पसंद भी होते हैं। इसकी खुराक आपने 30 की पोटेंसी में दिन में 3 दफा इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। खाने से आधा घंटा पहले कर ले, बाद में कर ले। अगली मेडिसिन हाइसाइमस कहलाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इन पर बाद में शक करते हैं और गलत हरकतें करते हैं। आवारा किस्म के लोग होते हैं और इनमें शर्म हया की कमी होती है। अक्सर मजाक के पर्दे में दूसरों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। 200 में हफ्ते में 1 डोज दें, इंशाल्लाह ताला पेशेंट ठीक हो जाएगा। 5 से 7 कतरे आपने ओरल मुंह पे या जुबान में दे देने हैं। अगली मेडिसिन एनाकार्डियम है। ऐसा शख्स जो अंदर से बुजदिल हो और कमजोर हो लेकिन बाहर से सख्त और दो रुखी हो, यानी कि ये पोज करे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, बेसिकली बुजदिल होता है। अंदर एक नेकी की आवाज और एक बुराई की, मुसलसल कश्मकश में डुअल पर्सनैलिटी होती है। 200 की पोटेंसी में हफ्ते में 1 खुराक देंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। एक और मेडिसिन जो गरूर की बहुत बड़ी और तकबर की बहुत बड़ी मेडिसिन है, प्लाटीना। एहसास बरतरी में मुबतला अफराद, खुद को सबसे आला, दूसरों को कमतर समझने वाले, तकबर, खुदपसंदी और हद से ज्यादा अना। इसकी खुराक 30 में दीजिए, सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह ताला पेशेंट को अफाका होगा। अब सवाल ये आता है अक्सर हमें कि इसकी इलाज की डॉक्टर साहब मुद्दत क्या होगी। तो ऐसे मरीज को हम कम से कम 2 से 3 माह इलाज करते हैं और एक्सपीरियंस में, यानी कि हमारी एक्सपीरियंस में शामिल है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं और बिल्कुल उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आखिर में एक बात याद रखें, कोई भी इंसान फितरतन घटिया नहीं होता, बल्कि हालात, तरबियत और अंदरूनी कमजोरियां इस शख्स को मसख कर देती। अगर हम चाहें तो होम्योपैथी के जरिए ऐसे अफराद की असल शख्सियत को वापस ला सकते हैं। इनके रवैये में नरमी, बर्दाश्त, अखलाक और मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, होम्योपैथी में ये बिल्कुल पॉसिबल है। मुझसे वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, तफसीली मशवरे के लिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो हमसे वो रब्ता कर सकता है। हमारा यूट्यूब AJ हेल्थ TV चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको होम्योपैथी और शख्सियत साजी से मुतल्लिक मजीद वीडियोस मिल सकें, और जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आइकॉन या जो बेल आइकॉन है वो ब्लिंक कर सके ताकि आप हमसे रब्ता कर सकें। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि पेड ग्रुप है। इसमें हम होम्योपैथिक इलाज भी बताते हैं। ये सहूलत सिर्फ डॉक्टर्स हज़रात के लिए है, जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैरकुम। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इंसानियत की खिदमत हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।